देख रहे हैं हरित प्रभा न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बिहरा में उमड़ा श्रद्धा का जन सैलाब। गोवर्धन पूजा के साथ 56 भोग का लगा भव्य दरबार, भव्य भागवत कथा का आयोजन। रीवा की सिमरिया विधानसभा अंतर्गत ग्राम बिहरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोवर्धन पर्वत धारण करने के प्रसंग ने हजारों श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पूरा बिहरा गांव जय कन्हैया लाल की और गिरिराज धरण की जय के जयकारों से गुंजायमान रहा। इंद्र का अहंकार टूटा, प्रकृति की पूजा का मिला संदेश। कथा के 5वें दिन व्यासपीठ से महाराज श्री विष्णु शास्त्री जी पुरानी लंका चित्रकूट धाम के रहने वाले हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के दिव्य अवतार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने गोवर्धन पूजा के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने और प्रकृति की महत्ता बताने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। कथावाचक विष्णु शास्त्री ने कहा, गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि हम पर्यावरण और गौधन की रक्षा करें। यही सच्ची ईश्वर सेवा है। 56 भोग और झांकी ने मोहा मन। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया गया। आकर्षक फूलों और विद्युत सज्जा के बीच सजी भगवान की झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। माखन चोरी और कालिया मर्दन के प्रसंगों पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया, जिससे पंडाल का माहौल वृंदावन की गलियों जैसा प्रतीत होने लगा। सिमरिया क्षेत्र के श्रद्धालुओं का तांता। बिहरा में आयोजित इस महाअनुष्ठान में केवल स्थानीय ग्रामीण ही नहीं, बल्कि सिमरिया विधानसभा के दूर दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्षेत्र के कई वरिष्ठ समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने भी कथा में सम्मिलित होकर व्यासपीठ का पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन समिति ने बताया कि क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति के उद्देश्य से यह विराट आयोजन किया जा रहा है। रुक्मणी विवाह का दिव्य उत्सव कथा के 6वें दिन कल भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह का प्रसंग सुनाया जाएगा। इस दौरान भव्य बारात निकाली जाएगी और विवाह की रस्में जीवंत झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी। श्रीमन्नारायण भगवान की हरि बामन रूप बनाए बन राजा चलने आए। बलि राजा के द्वारे आए, वो बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, वो बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बामन भगवान की जय हो। आचार्य जी, यहाँ भगवत कथा का आयोजन हो रहा है और भगवत कथा का मूल उद्देश्य क्या होता है और श्रोता को इससे लाभ क्या होता है? जीवन में जिसके भी जीवन में हो,
जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं लोग तो भक्ति जागृत होती है जीव के हृदय में। और जब भक्ति जागृत होती है तो वही भक्ति कर्म योग बन जाती है, जीवन में आ जाती है। और जब जीवन में भक्ति आती है तो जीव का जो उसका जीवन है वो धन्य हो जाता है और हमारा पथ प्रदर्शन होता है, उसका रहन सहन, उसकी वाणी सब कुछ भिन्न हो जाती है। और भगवत कृपा से जीव का आजीव आवागमन से मुक्त हो जाता है संसार से, संसार सागर से। और जहां तक हमारा अनुभव है कि जीवन में यदि भक्ति होती है तो हर प्रकार से उस जीव पर भगवत कृपा हो जाती है, धन से हो और लोगों से हो। भाई किसी को यदि आप प्रसन्न करेंगे तो एक को प्रसन्न करेंगे, दूसरा प्रसन्न हो जाएगा। हमने देखा यदि भगवान को प्रसन्न कर लिया जाए तो संसार उस पर प्रसन्न हो जाता है। हम अपने निवास स्थान में बैठे थे तो हमारे पास कोई गया था, वो दादू तिवारी होकर ही के, ये बिहरा के ये प्रभाकर जी बैठे थे। ऐसी चर्चा चलने लगी, वहां की आरामत होती है, वहां हो रही थी देवरा में। तो चर्चा हो रही थी यही कि स्वामी जी थे तो बोले कि वहां कई पार्टी हैं, 2-3 पार्टी हैं, आपस में मतभेद है। लेकिन स्वामी जी गए तो पूरा गांव एकत्रित हो जाता है, बड़े सुंदर ढंग से सब लोग बढ़िया यज्ञ करते हैं, सब लोग एक साथ खाते हैं, लगता है कि लड़ाई नाम की चीज ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वामी जी के साथ जानकी मैया है, राम जी। तो जहां राम जी की छत्र छाया होती है वहां वैर भाव नष्ट हो जाता है, वहां वैर भाव नष्ट हो जाता है और वहां भगवत कृपा हो जाती है। तो ये हमने देखा भी, अनुभव भी किया। धारकुंडी में आप देखिए कुछ नहीं था जब वो स्वामी जी आए थे, लेकिन आप देखिए वहां पर स्वर्ग हो गए। तो जहां पर भगवान की तपस्या होती है, भगवान का नाम होता है, भगवान का कीर्तन होता है, वो स्थान तो तीर्थ बन जाता है महोदय। आज हम यहाँ ये शंकु महोदय जी के ने आयोजन किया बड़कू शास्त्री जी के उपलक्ष्य में, तो स्वयं बड़े बहुत अच्छे कथावाचक थे। और इस घर में कई कथावाचक हैं जो कि उनके पुत्र शंकु शास्त्री जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, उनका नाम है इस क्षेत्र में, हमसे तो बहुत लोग बता चुके। तो बड़ी अच्छी कथा करते हैं, बड़े सुंदर ढंग से कर, स्वभाव भी बड़ा अच्छा है। और हम तो यही यहाँ व्यासपीठ से तरफ से कामना करते हैं कि ऐसे ही उनकी बढ़ोतरी होती रहे। और आप लोग भी अच्छे लगे हम लोगों को, जैसे उतनी दूर से आए आप। श्रोता बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। कथा का श्रवण कर रहे हैं। हाँ। यहाँ से जाने के बाद फिर मन में अलग अलग तरह की जब भावनाएं आती हैं जो भगवत कथा से हटकर होती हैं, निजी जीवन में जब आते हैं लोग, तो कई तरह की वहमनस्यता भी मन में आती है, उसको कैसे रोकें? देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा हटकर है। हाँ, हट के है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये संसार में 3 प्रकार के देखिए भक्त होते हैं, एक विषय, एक साधक, एक सिद्ध। तो जो विषयी जीव होते हैं, देखिए कर्म योग का मार्ग अलग है और ध्यान योग का मार्ग अलग है। लेकिन जैसे जो विषयी जीव हैं, कथा श्रवण करने से उनके जीवन में परिवर्तन आता है, और जब विषय में फंस जाते हैं तो पुनः भूल जाता है। तो इसीलिए व्यासपीठ से कामना की जाती है कि बार बार ऐसी सत्संग प्राप्त होता रहे। यदि जीव को सत्संग प्राप्त है तो भटक भले ही जाए लेकिन उसका मार्ग विक्षेप नहीं हो सकता। भगवान उसको, अगर वो कभी उस धोखे से भी उसने गलत रास्ता अपना लिया तो भगवान वहां से उसको वापस कर लेंगे, भटक नहीं सकता वो जीव। तो उसका भटकाव नष्ट हो जाता है हमेशा के लिए। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि आप सब लोगों के ऊपर ऐसी भक्ति का प्रवाह होता रहे, क्योंकि उत्तरोत्तर लोग बढ़ते जा रहे हैं
और हमने देखा कि जो एक बार आ जाते हैं उठ के बाद में ही जाते हैं। यहाँ तो लोग पान की भी आशा नहीं करते, जलपान की व्यवस्था महोदय ने उधर कर रखी है कि यहाँ कोई विक्षेप ना आए, और ऐसे ही सब लोगों के ऊपर कृपा बरसती रहे। हम कहते हैं आप लोगों के ऊपर ऐसी भगवत कृपा बनी रहे। व्यासपीठ तरफ से अनेकानेक आशीर्वाद है सब लोगों को। श्रीमन नारायण भगवान। अपना परिचय हमारा नाम, हमारा क्या परिचय है, हम चित्रकूट पुरानी लंका में निवास करते हैं, और हमारे स्वामी जी श्री श्री 1008 श्री पूजपात जगत गुरु श्री स्वामी जी कोणीश्वर प्रपन्नाचार्य जी, और हमारे प्राण हैं, गुरु हैं, और हम उनके चरणों की सेवा करते हैं। उनके छोटे से दास विष्णु नाम है हमारा। हर लोग तो विष्णु शास्त्री कहते हैं, जो लगा दे, महाराज जी लगा दे, शास्त्री लगा दे, ये उनका भाव है ना। लेकिन हमारा तो, हम तो स्वामी जी के दास हैं, गुरु के, हम उनको प्रणाम करते हैं अपने स्वामी जी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेट्रिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। एक दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 से 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जाँच कराएँ। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।